हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं कि जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका एक टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समयता। इसे हमने पिछली क्लास में हमने देखा था, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी, ज्यामितीय समयता थी, उनके एग्जाम्पल देखे थे, कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी कि डायपोल मोमेंट को किस प्रकार प्रभावित करता है, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब के बारे में हमने स्टडी कर ली। आज हम देखते हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाश की समयता क्या होती है। तो प्रकाश की समयता क्या होती है कि वे यौगिक, क्या दोस्तों, वे यौगिक जो क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। कहने का मीनिंग क्या है? एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। मतलब कि जो पहले का हमारा एक रियल इमेज है, एक क्या हमारी इमेजिंग है जो दर्पण में हमारे को दिखाई दे रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर रखेंगे तो एक जैसी नहीं रखी जा सकती। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक हमारा है और एक क्या है, मिरर में जो इमेज हमारे को दिखाई दे रही है, दोनों क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि हमारा जो लेफ्ट पार्ट होता है वो किस में दिखाई देता है? राइट पार्ट में, और राइट पार्ट वाला किस में दिखाई देता है? लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, इसलिए वो हमारे को अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। वो क्या कहलाते हैं? समावी कहलाते हैं, तथा इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समयता कहते हैं। कहने का मीनिंग है कि वे यौगिक जो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो तथा दर्पण प्रतिबिंब हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावी, तथा इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाशिक समयता कहते हैं। यानी क्या नहीं होने चाहिए? एक तो आपके क्या होने चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए, और अध्यारोपित नहीं, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। कहने का मीनिंग है कि जो प्रकाश समयता दर्शाएं वो क्या होंगे? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। वो क्या दर्शाते हैं? प्रकाश समयता दर्शाते हैं। फिर बात आती है कि जो यौगिक क्या करते हैं, प्रकाश के तल को क्या करते हैं? प्रकाश यानी प्रकाश, PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। यानी जो यौगिक क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को, NPPL के तल को क्या कर देते हैं? कुछ घुमा देते हैं। क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। यानी वो क्या कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर सकते हैं, यानी इस प्रकार, या राइट साइड में क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो उसके आधार पे क्या होते हैं, अगर क्या कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है? जैसे हमारी घड़ी घूमती है, अगर उस साइड में अगर घुमा रहा है, किसको? प्रकाश के तल को, तो वो कहलाता है अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक कहलाता है। या इसको प्लस के द्वारा या कैपिटल D के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको बोलते हैं लियो रोटेटरी, यानी वाम ध्रुवण गुणक बोला जाता है। या L के द्वारा माइनस के द्वारा क्या किया जाता है? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक कंपाउंड है CH3, COH, HCOOH, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोला जाता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में हमारे को क्या करना है, इसका जो परमाणु भार होता है उनके आधार पर इनको क्या देने हैं? नंबरिंग देनी है। तो सबसे परमाणु भार कम किसका है? हाइड्रोजन का। उसके बाद में कितना है? 12 3 15, 2 नंबर। ऑक्सीजन कितना हो गए? 17 3 नंबर, और ये 4 नंबर। अब इसकी नंबरिंग अगर देखा जाए तो इस प्रकार से क्या हो रही है, ये रोटेट हो रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल यही अगर हम लेते हैं CH3, COH, H और COOH, 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर और 4 नंबर। ये किस प्रकार रोटेट कर रहा है, इस प्रकार रोटेट कर रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर रहे हैं, ये तो क्या हमारी क्लॉकवाइज इस प्रकार से क्या करती है, हमारी घड़ी घूमते हुए रहती है। तो ये तो क्या था अपना डेस्क्टो रोटेटरी, जिसको प्लस डी के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, माइनस एल के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको बोलते हैं लियो रोटेटरी। यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक बोला जाता है। तो कहने का मीनिंग है कि अगर क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेट या डी प्लस डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल यानी लियो रोटेटरी या वाम ध्रुवण गुणक बोला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अपना समतल ध्रुवित प्रकाश यानी पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, पीपीएल जिसको बोला जाता है, पीपीएल यानी समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है कि जो अपने जो सिंपल लाइट होती है, क्या होती है दोस्तों, जो सिंपल लाइट होती है उनके जो तल होते हैं वो सभी दिशाओं में क्या करते हैं, जो लाइट होती है वो सभी दिशाओं में क्या करती है दोस्तों, गमन करती है। उनके तल क्या होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं। अगर इसको क्या किया जाता है, जो प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है, जो सिंपल हमारे पास में लाइट है, अगर उसको क्या करें, निकोल प्रिज्म के द्वारा, किसके द्वारा, निकोल प्रिज्म के अंदर से अगर गुजारा जाता है तो उनके जो तले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दिशा में क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, अपना प्लेन पोलराइज लाइट कहलाती है। जैसे इस प्रकार हमारे पास है, अगर एग्जांपल के द्वारा समझा जाए इसको, ये हमारे पास में कोई क्या है, इधर से लाइट आ रही है और ये क्या लगा हुआ, अपना स्प्लिट लगा हुआ है, यानी कि बीच में से क्या है, छिद्र है यहाँ से, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास में लाइट हमारे को प्राप्त हो रही है। ये तो क्या अपनी सिंपल लाइट है, कौन सी है दोस्तों, सिंपल लाइट। यानी जो सिंपल लाइट होती है उनके जो तल होते हैं वो सभी दिशाओं में गमन करते हैं। फिर अगर इसी लाइट को क्या कर रहे हैं हम, निकोल प्रिज्म के अंदर से गुजारा जाता है, किसके अंदर से, निकोल प्रिज्म, जो अपना प्रिज्म होता है, यानी निकोल प्रिज्म से अगर इस लाइट को गुजारते हैं तो इनके जो हमारे को जो ये तल होते हैं वो एक फिक्स्ड दिशा में हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है हमारे को, ये जो यहाँ पर तो क्या थी, सभी दिशाओं में गमन कर रहा था, और यहाँ पर क्या हो गई, फिक्स दिशा में हमारे को प्राप्त हो गए। तो इस लाइट को क्या बोला जाता है, पीपीएल बोला जाता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट बोला जाता है। तो कहने का मीनिंग है जो समतल ध्रुवित जो प्रकाश होता है उनके तल क्या होते हैं, एक ही फिक्स दिशा में होते हैं, न कि सभी दिशाओं में होते हैं। ये अपना प्लेन पीपीएल। नेक्स्ट अपना इसमें टॉपिक है ध्रुवण मापी। क्या है दोस्तों, ध्रुवण मापी, कि ध्रुवण मापी क्या होती है, ध्रुवण मापी। तो ध्रुवण मापी क्या होती है कि जो अपनी पीपीएल लाइट थी, यानी प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है, उनके तल को क्या कर देते हैं, या तो लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं, राइट साइड में क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। किसमें, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो जैसे रोटेट करते हैं उसमें क्या आ जाते हैं, कुछ एंगल बन जाता है। अगर राइट साइड में कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कुछ एंगल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। उनको क्या बोला जाता है, ध्रुवण कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण, यानी पोलराइज्ड एंगल बोला जाता है, पोलराइज्ड एंगल, यानी कुछ क्या हो जाता है, ध्रुवण कोण का फॉर्मेशन हो जाता है। इस ध्रुवण कोण को मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उनको क्या बोला जाता है, ध्रुवण मापी बोला जाता है। तो ध्रुवण मापी क्या होगी
कि वे यौगिक जो क्या करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ा घुमा देते हैं। तो जिस कोण का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है ध्रुवण कोण, तथा इस ध्रुवण कोण को मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है ध्रुवण मापी बोला जाता है। ये अपना ध्रुवण मापी क्या होता है। नेक्स्ट इसमें फिर जो अपने ध्रुवण मापी का जो एंगल होता है उनको क्या करते हैं कुछ कारक भी क्या करते हैं दोस्तों प्रभावित करते हैं। तो पहला इसमें कारक है एक तो अपना है टेम्परेचर, यानी जो तापमान होता है वो दो ध्रुवण कोण होता है उसको क्या करता है दोस्तों प्रभावित करता है। सेकंड आपकी विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की जो सांद्रता होती है वो भी क्या करती है अपने जो ध्रुवण कोण होता है उनको प्रभावित करती है। 3 नंबर तो इसका फैक्टर देखा जाए तो वो होता है अपने विलायक के कणों का आकार, यानी विलायक के जो कण होते हैं उनका आकार कैसा है वो भी क्या करता है अपने ध्रुवण कोण को प्रभावित करता है। 4 नंबर अपना है जो इसका वेवलेंथ होती है तरंग दैर्घ्य होती है वो भी क्या करती है ध्रुवण कोण को प्रभावित करती है। तो ये कुछ कारक हैं जो क्या करते हैं ध्रुवण कोण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद छोटा है वो टॉपिक है एक हमारा जिसको बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन। क्या बोला जाता है विशिष्ट घूर्णन। क्या बोलते हैं दोस्तों विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन। तो विशिष्ट घूर्णन क्या होते हैं कि जो ये क्या करते हैं कि यौगिकों का जो क्या होता है विशिष्ट ध्रुवण होता है। किसको विशिष्ट ध्रुवण, यानी जो स्पेसिफिक जो पोलराइज होते हैं, यानी विशिष्ट ध्रुवण को मापने का जो यंत्र होता है या जो विशिष्ट ध्रुवण की जो शक्ति होती है पावर होती है विशिष्ट ध्रुवण शक्ति, इनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है विशिष्ट घूर्णन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि किसी यौगिक की विशिष्ट ध्रुवण जो शक्ति होती है स्पेसिफिक पोलराइज जो पावर होती है उनको रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है विशिष्ट घूर्णन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का अल्फा लैम्बडा टी इजकल टू अल्फा अपॉन एल इंटू सी। ये इसका क्या होता है विशिष्ट घूर्णन निकालने का फॉर्मूला होता है। टी होता है इसमें दोस्तों अपना टेम्परेचर, लैम्बडा होता है इसमें वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, क्या होता है वेवलेंथ, अल्फा अपना क्या है स्पेसिफिक रोटेशन यानी विशिष्ट घूर्णन, एल क्या होती है पीपीएल के द्वारा चली गई दूरी, पीपीएल द्वारा चली गई दूरी या डिस्टेंस, यानी पीपीएल लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई दूरी। और सी क्या होती है इसमें जो अपनी कंसेंट्रेशन होती है सांद्रता जिसको बोला जाता है। टी क्या है टेम्परेचर है, अल्फा क्या है वो लैम्बडा क्या अपना वेवलेंथ है, अल्फा क्या है विशिष्ट घूर्णन है, एल क्या है पीपीएल द्वारा चली गई लंबाई या दूरी, और सी क्या है अपना सांद्रता है। और अगर आणविक क्या निकाला जाए आणविक ध्रुवण क्या निकाला जाए दोस्तों आणविक अगर ध्रुवण निकाला जाए तो वो होता है अल्फा लैम्बडा टी, यानी विशिष्ट जो घूर्णन होता है उसको किसके द्वारा गुणा कर दिया जाए दोस्तों अगर अणुभार के द्वारा, किसके द्वारा अणुभार के द्वारा अगर गुणा कर दिया जाए तो उसका कहलाता है आणविक ध्रुवण कहलाता है। तो ये अपना विशिष्ट घूर्णन। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, पीपीएल क्या होती है, विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, आणविक घूर्णन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।